अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। जैसा कि आज आप लोग देख सकते हैं कि हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन वाला पूरा गाइड बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें ये तीले चाहिए होंगे गाइड के थोड़े से, एक कैंची, एक छुरी, एक ग्लू स्टिक, क्लिपर और ये एक टेप। इससे और ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसमें हमारी ये शीट्स। इन थोड़ी सी चीज़ों के साथ हम एक बहुत ही अच्छी डिज़ाइन का आधा पूरा साइड बना सकते हैं। सबसे पहले आपने एक शीट लेनी है जो आपको किसी भी स्टेशनरी की दुकान से मिलेगी। ये इजी मेथड है जिससे आप आराम से घर में गुड्डा बना सकते हैं, अपना शौक पूरा कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको शीट को जो है वो इस तरह से अच्छे तरीके से ना कॉर्नर्स के साथ मिला के इस तरह फोल्ड करेंगे। पहले सबसे पहले तो ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी। और मैंने तीले भी जो हैं वो झाड़ू के यूज़ किए हैं ताकि लोगों को बांस के तीलों की वजह से कोई परेशानी ना हो। और अगर मैंने झाड़ू के तीले से गुड्डा बनाने लगा हूँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं झाड़ू के तीले बनाना भी इस वीडियो में अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला सिखा दूँगा। आप बस कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं है तो, और बेल आइकन लाजमी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो भी आप तक बहुत ही आसानी से और जल्द से जल्द पहुँच सके, ताकि आप अपने नए नए डिज़ाइन बना सकें, हमारे को देखकर अपना शौक पूरा कर सकें। अच्छा जी, तो ये जो है मैंने अब जो पेपर है वो काट लिया है, उसको रखते हैं साइड पे। अब ये जो है हमारा पेपर जो बकाया बचा है वो रेडी है। अब इसके ऊपर हमने फरमा काटने के लिए इसका एक फरमा तैयार करके रखा हुआ है। अब फरमा जिन भाइयों को नहीं काटना आता उनके लिए मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे सबसे पहली शॉर्ट वीडियो इस फर्मे कटिंग की अपलोड है, तो जल्दी से जाके उसको देखें पहले। उसके बाद आपको फर्मा कटिंग करना आ जाएगा। एक फर्मा आप किसी पेपर पे या किसी हार्ड शीट पे बना कर रख लें, जब भी आप गाइड बनाने लगे तो उस फर्मे को यूज़ कर लें। अच्छा जी, तो ये सारी बातें तो चलती रहेंगी। अब फर्मे को हमने दो पेपर क्लिप्स की मदद से यहाँ पे जोड़ लेना है। पेपर क्लिप्स भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, ये भी आपको स्टेशनरी की दुकान से मिलेंगे। उनको जाए कहना भाई सिर्फ एक पेपर क्लिप चाहिए हमें, आपने एक चाहिए दो चाहिए। मैं यहाँ पे इस वक्त मेरे पास दो अवेलेबल है तो मैं दो ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको जितने की ज़रूरत हो तीन चार आप जितने मर्जी ले सकते हैं, उसकी आपको कोई टेंशन नहीं। अच्छा, तो अब फर्मा रख के हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत ही बारीकी से इसकी कटिंग करनी है हमने, कुछ इस तरह से, क्योंकि कटिंग का सारा खेल होता है। कटिंग से काइट की शेप बनती है और कटिंग से ही जो काइट है वो अच्छी भी दिखती है, डिज़ाइनिंग भी उसमें करने का मज़ा आता है काइट। और उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, काइट को उड़ाने का भी बहुत मज़ा आता है। अगर काइट अच्छी बनी हो, डिज़ाइनिंग वाली बनी हो, तो जो लोग हैं वो भी इनको पसंद करते हैं काइट्स को ऐसी। बाकी रही बात ये काइट बनाने की, तो ये बहुत ही आसान सा मेथड है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये बहुत ही आसान सा मेथड है, इसमें कोई रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं होने वाली है आपकी। सिर्फ एक बंदे को शेप काटनी आनी चाहिए, तीले होने चाहिए और बंदे को गुड्डा बनाना आना चाहिए। बहुत ही आसान किस्म का मेथड है। मैं जहाँ तक ख्याल है कि हर गली का बच्चा आजकल ही काइट बना रहा है और अपना शौक पूरा कर रहा है। तो हमारा देखें बातों में अपना फर्मा कट हो रहा है और तकरीबन हमारा फर्मा जो है वो पाया तकमील तक पहुंच गया है। और हमारा फर्मा जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से जो है वो कट गया है। अब हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं अपने फर्मे की। ये देखें, बिल्कुल इसके ऊपर जितना भी था सेम टू सेम वैसा कटा है। थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा जगह छोड़ी है क्योंकि अक्सर का जब ये फर्मा हम काटते हैं जो हमने बनाया रखा होता है तो वो पेपर के साथ ही अक्सर का थोड़ा ना कट जाता है, जिसकी वजह से उसका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है। इसलिए आपने जब भी फर्मा काटना है, फर्मा काटने के बाद उसका जो साइज़ है काइट का जो आप काट रहे हैं, फिर जिस कलर का फर्मा जिस शेड का, तो आपने उसका साइज़ थोड़ा बड़ा रखना है हमेशा, 1 या 2 इंच जितने आप चाहिए। मैंने हाफ इंच तकरीबन रखा है। तो यहाँ पे अब हम कमान कटाते रहेंगे ताकि कमान जो है वो हमारी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाए। अच्छा जी, ये देखें जी, हमारा फर्मा जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से जो है वो तैयार हो चुका है। तो अच्छा जी, तो हमारा फाइनली फर्मा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है इस पे गज का तीला, कमान का तीला और डिज़ाइनिंग लगाने की। लेकिन सबसे पहले हम इस फर्मे को रखते हैं साइड पे, इसके ऊपर हम अपनी जो है वो डिज़ाइनिंग को पहले पूरा करते हैं। सबसे पहले आपने एक ये वाइट कलर की शीट या कलर कंट्रास्ट, आप जो भी शीट किसी कलर की भी लेना चाहिए आप ले सकते हैं। सबसे पहले आपने शीट को हाफ फोल्ड करना है। उसके बाद आंखें काटने,
सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आंखें काटनी। कुछ लोगों को, अक्सर लोगों को आंखें काटनी नहीं आती, तो आंखें काटने का आसान सा तरीका है ये है कि आपने एक सिंपल सी प्याली जो आम घरों के अंदर रोज़ हर घर के अंदर तकरीबन होती है, जिसमें आप खाना वगैरह भी खाते हैं, तो एक प्याली आपने ले लेनी है जिसको पंजाबी में छन्नी भी कहते हैं। तो वो ले लेनी है। उसके बाद एक बॉल पॉइंट या कोई भी मार्कर पेन आप ले सकते हैं और इसके इर्द गिर्द यहाँ पे डबल पेपर के ऊपर आपने निशान लगाना है, क्योंकि दो आंखें एक जैसी कटेंगी तो गुड्डा बहुत प्यारा लगेगा। ये देखें अब मैंने ये बना ली है। अच्छा जी, तो अब ये हम इसकी कटिंग करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। पहले इसको साइड से कट करने ताकि ज़्यादा जो बकाया हिस्सा है वो ज़्यादा थोड़ा ख़राब ना हो। इसकी आंखें काटेंगे अब हम इस तरह से। इसको यहाँ से शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये अब इसकी आउटलाइन के साथ साथ इसको काटेंगे और अब कुछ इस तरह से। और अब इंशाअल्लाह आपसे आंखें काटने के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, हमने जो है आंखें वो काट ली हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब उसके बाद जो है हमने जो बकाया शीट बची थी, अब इसकी हम बड़ी दुम काटने जा रहे हैं जो कि गुड्डे के ऊपर लगेगी और गुड्डा बहुत ही प्यारा बनेगा हमारा। तो ये सबसे पहले इसी तरह इसको पेपर को फोल्ड कर लेंगे, कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी, क्योंकि दुम का सबसे अच्छा किरदार होता है, यानी वो खूबसूरती सबसे ज़्यादा बढ़ाती है। देखें बहुत बारीकी के साथ यहाँ से दुम को हमने काटना शुरू करना है। और ये स्टेप देख लें, क्योंकि अक्सर लोग गुलाई करते वक्त दुम का ज़्यादा हिस्सा काट देते हैं, तो ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये इस तरह करके आप कुछ ले आएँ दुम का हिस्सा। अब ये जो पार्ट है इसको कैसे कवर करें। आपका ये जो हिस्सा बचा हुआ है, ये वाला जो पार्ट बचा है, आप इसको ऐसे सीधा कट करें कुछ इस तरह से। इस तरह से जब आप इसको सीधा कट कर लें, इसका कोई भी पेपर जो है वो ज़ाया नहीं जाता। जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत कम पेपर जो है वो डिज़ाइनिंग में ज़ाया जाएगा। आपका हर पेपर आपका हर काम के लिए, कोई ना किसी काम के लिए जोड़ तोड़ लगा के काम आ जाएगा। तो ये पेपर आपने लिया है, अब इसको इसके साथ अटैच कर देंगे हम, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ये छोटा पार्ट है ना, जिस तरह मेरे पास अभी छोटा पार्ट है थोड़ा, तो आपके पास एक और हल है। इन दोनों को आपस में जोड़ लें, यानी कि इन दोनों को जब आप इस तरह आपस में जोड़ेंगे तो एक बड़ा सा कुछ बनेगा डिज़ाइन टाइप, तो वो आप इसके ऊपर लगा दें। जिस तरह हमारा वो नहीं बनता माथा वगैरह, तो इस तरह का बनेगा कुछ, तो आप वो लगा दें इसके साथ जोड़ में, और आपकी दुम जो है वो बहुत ही परफेक्ट और बड़ी बन जाएगी, जो कि बहुत ही प्यारी भी लगती है एक किस्म की। तो पहले इसके मैंने इसका जो है वो फाइनली जोड़ जो है वो लगा लिया है। अब जो है ये पेपर मेरे ख्याल से थोड़ा वेस्टेज में जा रहा है, तो एक काम करते हैं हम, अगर रिस्क आपके लिए मैं आसान कर रहा हूँ कि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग को थोड़ा समझ नहीं भी आ सकती। चाहेंगे तो मैं वो भी बता दूँगा आपकी वीडियो में एंड पे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको वो जो एक्स्ट्रा पेपर है उसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो देखें ना, मेरा काम ही है कि अपने व्यूअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कोई अच्छा सा और इजी तरीन डिज़ाइन लाना, मेरा काम ही यही है। तो ये देखें बातें करते करते हमारा ये जो है वो लग चुका है जोड़। अब इसको यहाँ से हम दोबारा कटिंग में ले आएंगे, इसकी कटिंग करेंगे इस तरह जो है, इसके साथ साथ लाइन के साथ रख के हमारे जो है वो कटिंग हो जाएगी। अच्छा, हमारी जो दुम है वो परफेक्टली कट हो चुकी है। ये जिस तरह आप देख सकते हैं, इसकी फिनिशिंग थोड़ी सी की हमने, और ये देखें कितनी बड़ी जो है वो हमारी एक किस्म की दुम जो है वो रेडी हो चुकी है, जो जब इंशाल्लाह ताला काट पे लगेगी तो बहुत ही अच्छी लगेगी। अब हमारे पास एक और काम बचा है, इसका माथा बनाना। अब ये पेपर भी हमने उसी में से लिए, जहाँ तक मेरा ख्याल था कि पेपर कोई भी वेस्ट नहीं होता, तो ये बिल्कुल रियल बात है हमारी। तो अब इसका हम बनाएंगे वो माथा आपसे। अब तो हम इसको फ़ौरन से अब पेपर जो है उसको फ़ोल्ड करेंगे, इसके कॉर्नर के साथ कॉर्नर को मिला देंगे, जिससे जो है हम अपने माथे की कटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं।
अब ये जो है मैंने कॉर्नर के साथ इसका कॉर्नर मिला दिया है। अभी कॉर्नर से ही हम ये कैंची थोड़ा सा इसको आगे तक लेके जाएंगे। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा गुलाई करेंगे, जिससे जो है हमारा माथा जो है वो थोड़ा स्टाइल वाला भी बन जाएगा और हमारे गुड्डे के ऊपर रखा भी अच्छा लगेगा, क्योंकि सारा कुछ इसके साइज़ पे, इसकी डिज़ाइनिंग पे, गुड्डे की लुक पे डिपेंड करता है। हमारा देखें जी माथा बहुत ही अच्छा जो है वो माथा रेडी हो चुका है। अब हम ये इसके लिए एक छोटी सी वो चिड़िया होती है, कोई पता नहीं, एक छोटी सी ना चिड़िया बनाई जाती है, तो वो अब मैं आपको बनानी सिखाऊंगा। एक पेपर इस तरह लेना है, इसको डबल कर लिया हमने पेपर को। उसके बाद इस पेपर में जो है यहाँ से हमने वो डायमंड शेप, जिस तरह मेरे ख्याल ताश वगैरह में होता है। अच्छा, ये हमने जो है पहले इस तरह एक शेप थोड़ा चक लगाना है, थोड़ा बड़ा कर लें। उसके बाद एक पीछे यहाँ पे टक लगाएं। जिस तरह हम स्टार शेप काटते हैं, इसके बिल्कुल ही इक्वल रख के हमने जो है वो अगला कट लगाना है, वो भी ये जो है इस तरह का कुछ डिज़ाइन बनेगा। और ये हमारी तकरीबन एक किस्म की डायमंड शेप जो है वो तैयार हो चुकी है, जो कि जब काइट के पीछे लगती है तो बहुत ही अच्छे किस्म का लुक आता है। चलिए, हमारी सारी कटिंग फाइनली हो चुकी है। अब हम इस पर तीले लगाने जा रहे हैं काइट पे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे बताता हूँ कि तीले कैसे लगाते हैं, तीले मतलब कैसे कैसे। अब पहले इसको तो हम नापेंगे तीले को। ये देखें थोड़ा बड़ा है तीला, तो अब इसकी पहले इसको कटिंग करेंगे, यानी कि इसको इसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, तो मैंने देख लिया इसको, इसके बिल्कुल हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं ग्लू स्टिक। ग्लू स्टिक भी आम घर में मौजूद होती है। मैं आपसे बार बार ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैंने आपसे कहा था पहले ही कि मैं वो चीज़ बनाऊँगा जो कि तमाम भाइयों के घर पे इजीली अवेलेबल हो, और हर आदमी जो है, हर मेरा सब्सक्राइबर, हर मेरा व्यूअर जो है वो आराम से अपने घर में आराम से अपनी मर्ज़ी का कार्ड बनाए, अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बनाए और अपनी मर्ज़ी से अपना शौक़ पूरा करे, जैसे मर्ज़ी करे। तो ये लेंगे, ये फाइनली जो है हमारा गज़ का तीला इसको कहते हैं, ये जो है हमारा लग चुका है। इसको ऊपर से थोड़ा प्रेस करेंगे हम। उसके बाद पीछे से हम इसको थोड़ा प्रेस करके जो है काम थोड़ा सा पक्का कर देंगे कुछ इस तरह से। अच्छा, ये जो है हमारा जो है काम जो है तकरीबन वो पक्का हो चुका है फाइनली। तो अब ये कमान लगाने की बारी आई है। कमान अब आप कुछ लोगों को नहीं आती, अक्सर लोग बहुत गलती करते हैं जो नए नए काइट बनाना देख से सीखते हैं। तो देखते तो हैं वो वीडियोस वगैरह सब कुछ देखते हैं, उनमें काइट बहुत अच्छी बनाते हैं। जब वो खुद बनाते हैं तब भी बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन हवा में जाके काइट पता नहीं क्यों नहीं इनकी बात वगैरह में आती, तो इस तरह का कोई चैन चक्कर होता है। तो उसके लिए ये है, पहले तो आप इसको इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना, अपनी कमान को अपने फर्मे के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद जो इसके एक्स्ट्रा पीसेस हैं वो कुछ इस तरह से आप तोड़ दें। तो अब जो है ये हम इसके साथ अपनी कमान अटैच करने जा रहे हैं। अब मेन पार्ट जो है इसका मेन पार्ट जो था आपका, वो था ये कमान का तीला लगाना। गुड्डे जो अक्सर लोग उड़ाते हैं, घूमता है गुड्डा एक साइड पे कनी खाता है, उसका इलाज पता क्या है? कुछ लोग होते हैं एक साइड से ना बहुत ज़्यादा या तो कर देते हैं, बहुत कम करते हैं, या पता नहीं सीधा रख देते तीला ना। आपने एक हिसाब लगा लेना है, इस तरह तीला को टेढ़ा रखना है, थोड़ा इस तरह तीले को टेढ़ा रखना है जो है। इसकी वजह से आपका जो गुड्डा है वो आपके इशारों पे बात मानेगा, आप ना ज़्यादा घूमेगा, जब आप घुमाएंगे तब भी घूमेगा, जो मर्ज़ी चाहेंगे आपके साथ वही होगा, आपका गुड्डा आपकी बात मानेगा। अच्छा, ये देख लें कि नोट कर लें कि आपने कितना पेपर यहाँ से फोल्ड किया है, ठीक है ना। जब आप नोट कर लेंगे आपने कितना पेपर फोल्ड किया है, तो आप उस अगली साइड से भी, ये जो दूसरी साइड है ये हमारी, इससे भी इतनी ग्लू लगाएं, इतना ही पेपर फोल्ड करें। जो नए होते हैं ना, नए कार्ड बनाने मेकर, उनके लिए लाजमी ये स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैं बार कह चुका हूँ, ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी काइट अच्छी बनेगी, वगरना आपकी काइट बन तो जाएगी, उड़ भी जाएगी, लेकिन आपके इशारों पे बात नहीं मानेगी, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं काइट बनेगी और चढ़ेगी। अच्छा, तो ये अब देख लें, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं दूसरी साइड की भी कमान लगाने जा रहा हूँ। इस तरह से टेढ़ी करके हमने रखनी है कमान, और इस तरह से जो है
अपने काइट का वो जो है फरमे की जो थी एक्स्ट्रा पेपर है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। और ये देखें जी फाइनली बराबर हिस्सा मैंने किया। ही थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन जो बंदा अगर रूटीन के साथ थोड़ा काम करना इसको शुरू कर दे, आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम करना शुरू कर दे, तो वो जो है हमारी काइट वो बहुत अच्छी तैयार हो सकती है। अच्छा, एक एग्जांपल के साथ हमारी काइट तैयार हो चुकी है। अब जो इसकी ये साइड्स हैं इनको कवर करना है। इनको कवर करने का क्या तरीका है ये भी आप सीख लें। दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए सबसे पहले, यानी कि अगर ये है ना मेरा थोड़ा ख़राब अगर मैं बनाया तो इसको मैं पहले इक्वल करूँ थोड़ा, फिर इसके साथ इसकी ग्लू लगाऊँ, फिर इसके साथ करूँ, तो ये बहुत ही मायने रखती है चीज़। इससे आपका जो गुड्डा है वो किसी चीज़ पे कन्नी नहीं खाएगा। तो अब मैं इसको थोड़ा तीले को खींचता हूँ और ये जो है हमारे जो काइट का था वो हमने बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ ये लगा लिया। अब जो है हमारी काइट एक साइड से तो रेडी हो चुकी है, अब रहेगी बारी दूसरी साइड की। अब बारी है हमारी ये दूसरी साइड की। इसमें ये देखें, ध्यान से देख लें क्योंकि ये ऐसी चीज़ें बार बार देखने को नहीं मिलती। तो ये जो है यहाँ से हम को फोल्ड करेंगे बिल्कुल इसी तरह। चलें जी, अब ये जो है हमारा पेपर अच्छी तरीके से फोल्ड हो चुका है और हमारी कार्ड भी एक किस्म की बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसकी बैक साइड पे अगर हम आए तो ये देखें आप कितना प्यारा डिज़ाइन यानी कि बन चुका है। अब हमारे पास एक काम ये है कि हमने बस अब इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, इसके ऊपर चीटियाँ लगानी है, इसकी दुम वगैरह लगानी है और इसको फाइनल लुक देना है। सबसे पहले हम इसकी ये जो है दुम जो हमने तैयार की थी वो लगाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दुम कितनी प्यारी लगती है। ये देखें, ये गेमर अड्डा जो जैसे सेम टू सेम आपको कोई भी किसी के पास भी आप ये ले जाएंगे ना, जब आप झाड़ू के तीले दिखाए बगैर आप ये साबित उसको नहीं करवा सकते कि ये बना बनाया गुड्डा नहीं लिया, हमने खुद बनाया, घर में बनाया है, होममेड काइट है ये। और ये बहुत ही सिंपल मेथड के साथ बनी है। तब तक वो बंदा आपसे यकीन नहीं कर सकता कि आपने ये होममेड काइट बनाई है। अच्छा जी, अब हम इसको इस तरह से ऊपर से इसके जो है वो प्रेस करेंगे ताकि जो है हमारी ग्लू स्टिक है वो अच्छी तरह से बैठ जाए। अब इसके बाद हम अपनी ये ग्लू स्टिक को दोबारा ओपन करेंगे और इसके ना साइड से, अच्छा मैंने साइड से उसके बिल्कुल साथ ही क्यों नहीं लगाई, वो इसलिए नहीं लगाई क्योंकि फिर ग्लू स्टिक जो है वो सूख जाती है। ये कौन सा हमारी लेवी है जो ज़्यादा देर रहे, तो इसको ना ज़ाया करने से बेहतर है क्योंकि फिर बाद में वो सही तरह जुड़ती भी नहीं है, अटैच भी नहीं होती है। अगर बार बार सूखी जाए तो वो अकड़ जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारी जो है डिज़ाइनिंग में फ़र्क आ सकता है। तो अब जो है हम देख लें, आप बहुत अच्छी तरीके से इसके नाप के साइज़ जो है ग्लू लगाएं और जो है ये देखें कुछ इस तरह से ये इसकी ये बाहर एक्स्ट्रा जो ग्लू है इसकी कोई टेंशन नहीं है, आंखों के साथ कवर हो जाएगी हमारी और जब ये सूखेगी तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा अब देखें, हमने रखनी है अपनी आंखें इसके ऊपर। अब आंखें कुछ इस तरह से हमने इक्वल तरीके से साथ रखनी है ताकि जो है कोई भी डिफरेंस ना फ़र्क कर सके। अब इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से ग्लू स्टिक लगा लेनी है। अच्छा तो अब हमने ग्लू इसको अच्छी तरह से लगा लिया और इसका एक तरफ देख लें, ये ले ये इसको अच्छी तरह से मैंने एक साइड से अटैच कर दिया है। अब रही बात दूसरी साइड की, तो ये देखें अब यहाँ से हमने इसके चार तरफ से जो है वो कर लिया, ग्लू स्टिक अच्छी तरह से लगा लिया। अब इसको उठाएंगे हम, ये देखें, और ये सेम टू सेम उतने ही फासले के साथ ना जो है वो हम इसको लगा रहे हैं। ये इससे आपके प्रोफेशनल तरीका भी ज़ाहिर होता है, प्रोफेशन भी आपका ज़ाहिर हो जाता है इससे, और जो है बहुत चीज़ें जो है ना वो हो जाती हैं। अच्छा अब जो इसका मेन जो पार्ट तकरीबन हो गया है, अब इसका सिर्फ रह गया है ये माथा लगाने वाला। अच्छा अब हमारी ये माथा लगाने की बारी है, तो हम पहले इसको अच्छी तरह से ग्लू लगा लेंगे और जो है उसके बाद फिर अपना माथा लगाना शुरू करते हैं। इस तरह से रख के इस माथे को अपने को इस तरह से कुछ थोड़ा सा आगे कर लें। ये देखें ना, देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह प्यारा गुड्डा जो है वो हमारा तैयार हो चुका है, वो भी इतने प्रोफेशनल तरीके के साथ इतने कम टाइम में। और
अच्छा, ये अब जो एक्स्ट्रा पीस है ये ज़्यादा कभी भी नहीं फोल्ड करते, बहुत बुरा फिर इम्पैक्ट पड़ता है। इसको आपने साइडों से इतना इतना जो है ना वो काट देना है, जिससे जो है हमारा गुड्डा फुल प्रोफेशनल तरीके से बना लगेगा और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी, खूबसूरती भी बहुत आएगी इसमें, और जो है बाकी सारी तमाम चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी पूरी। अब ये इसको जो है हम फोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा जो वाइट पेपर है इसको फोल्ड कर सकते हैं हम, क्योंकि ये तो लाजमी होने वाला काम है। अच्छा जी, तो अब आप हम देख सकते हैं फुल एंड फाइनल लुक हमारे गुड्डे की जो तैयार है। इस गुड्डे में और किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारा गुड्डा फ्लाई होने के लिए फुल एंड रेडी है। तो मिलते हैं, इतना ही आज के लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।